Hello friends, welcome to my channel Learn English. Okay, today's topic is pronouns. आज क्या है प्रोनाउन का चैप्टर है और प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन और इट्स टाइप आज हम सब जानने वाले हैं। उससे पहले कि मैंने दो चैप्टर कर लिया, पार्ट ऑफ स्पीच का और नाउन का भी कंप्लीट किया था। पहले क्या प्रोनाउन के बारे में पढ़ने के पहले क्या करना चाहिए, उसके बारे में कुछ पता चलना चाहिए। प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन ये क्या है ना, द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। तो वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मैंने बताया था नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, प्लेस एक्सेट्रा जो है ना। यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन जो होता है ना, जो नाउन के जो प्लेस में बैठता है उससे क्या बोलते हैं, हम प्रोनाउन बोलते हैं। देखो प्रोनाउन में क्या होता है, द वर्ड विच इज यूज क्या होता है, मैंने सपोज यहाँ पे सपोज लिख लिया, द वर्ड which is used in place of noun is called pronoun। सॉरी फ्रेंड, मेरा हाथ में लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा फट से हो रहा है, बट मैंने जो लिखा है वो वाला देख लेंगे, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। उसके यहाँ पे क्या, द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। ओके, जब हम पहले प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन क्या होता है ना, एक वर्ड होता है जहाँ क्या होता है ना, नाउन के प्लेस में बैठता है। सपोज ये ऐसे ही याद रखना है, नाउन के जो प्लेस में क्या करता है वो बैठता है। तो अब क्या बोलना है, देखो प्रोनाउन आर ऑल्सो नोन एज ए नाउन सब्स्टिट्यूट। मैंने बताया था नाउन के प्लेस में जो बैठता है वो बार उसके क्या बोलते हैं, हम सब प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है ना, वो सब्स्टिट्यूट होता है, किसका होता है ना, नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है। ये बस याद ऐसे ही रखना है कि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है। पहले नाउन का वो क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूट होता है। गिव वेराइटी टू योर राइटिंग बिकॉज यू डू नॉट रिपीट द सेम नाउन ओवर एंड ओवर। एक नाउन को बार बार यूज नहीं करना है, बस ये इस वाला याद रखना है। ओके, जो होता है प्रोनाउन, बस सिंपल वर्ड में याद रखना है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज वर्ड, ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। ओके, ये वर्ड में बहुत सिंपल से बता रहा हूँ, जो याद रखने का चीज़ है बस। ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन के कितने टाइप का होता है और एक एक करके क्या हो पता चलना चाहिए, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, पहले देखो यहाँ पे लिखा है क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इंटेंसिव प्रोनाउन। ये 7 टाइप का जो प्रोनाउन है एक एक करके पढ़ेंगे। तब पहले क्या होता है ना, पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या करना है, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। तो देखो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, स्पेसिफिक पर्सन को जो इंडिकेट करता है, बस स्पेसिफिक पर्सन होता है, थिंग्स होता है, प्लेस को इंडिकेट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। सपोज पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा है, तो स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को जहाँ पे प्लेस भी होता है, थिंग्स होता है, जो भी होता है। जैसे प्लेस में मैंने बोलूँगा कटक इज ट्विन सिटी। ओके, तो मैंने कटक को बोला कि कटक इज ए ट्विन सिटी, मीन्स कटक क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, याद रखना है। कटक इज ए ट्विन सिटी, सपोज कटक इज ए ट्विन सिटी। ओके, तो कटक जो है ना वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक मैंने बोला, कटक को ही स्पेसिफिक बोला। ओके, जो होता है ना ये क्या होता है, स्पेसिफिक पर्सन चेंज देयर फ्रॉम एंड व्हेन दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड अपीयर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वो क्या होता है ना, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, जो परफॉर्म डिफरेंट पार्ट ऑफ में यूज होता है और डिफरेंट जो सेंटेंस में भी यूज होता है। ओके, उसके बाद आता है देखो एग्जाम्पल, उससे भी दिख लेते हैं। देखो क्या क्या एग्जाम्पल है, तो आई सी, देखो यहाँ पे लिखा है, तो हम भी देख लेते हैं पहले। तो आई सी यू, ही, वी, अस और देट, ये जहाँ पे लग बैठता है ना उसे हम क्या बोलते हैं ना, जो पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। सी वांट्स कम, तो जो सी वांट्स, ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि राम इज ए गुड बॉय। सपोज राम इज ए गुड बॉय। ओके, जो राम है ना यहाँ पे, ये क्या राम है, राम के बदले में मैं बैठा सकता हूँ कि ही इज ए गुड बॉय, ये भी हो जाएगा। कि सीता इज ए गुड गर्ल, जो होता है ना, सीता क्या है, सीता के बाद में मैं सी इज ए गुड गर्ल मैं बता सकता हूँ। जो उसके बाद में जो नाउन के प्लेस में बैठता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, रिलेटिव आ जाए, रिलेटिव मीन्स पता है, सब हम सबको पता है रिलेटिव क्या होता है, हम सबका भी रिलेटिव है। रिलेटिव होता है जो पड़ोसी होते हैं, नहीं तो हमारा जो
दूर के रिश्तेदार होते हैं, जैसे होता है ना। तो कनेक्ट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड ए वर्ब और ए प्रोनाउन होता है, नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है ना, कनेक्ट करता है, वर्ब को कनेक्ट करता है। इसमें क्या करता है ना, कनेक्ट करता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब टू ए नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन और नाउन में बारे में कंटेनिंग करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज करके क्या करता है, कंटेनिंग करता है। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे जो रूढ़ा, रूढ़ा के वर्ड्स, हु इज माई बॉस। देखो रूढ़ा कौन है, जो मेरा बॉस है। कैन कम्युनिकेट वेल, वो कम्युनिकेट अच्छे करते हैं। मैंने बताया है रोड़ा, रोड़ा तो बताया ना तुमने, सोचो कि सर रोड़ा कौन है, तो इसलिए मैंने बताया हु इज माई बॉस, जो मेरा बॉस है। तो एक देखो, मेरा कुछ रिलेटिव है ना, रिलेशन कुछ है मेरा बॉस के साथ, मेरा रिलेशन है नहीं, तो मैं क्यों बोलूँ रोड़ा इज माई बॉस, हु इज माई बॉस। तो समझ में आ गया ना, बॉस और एम्प्लॉय के बीच भी रिलेशन होता है। ऑल दैट दैट कार्स दैट हैव ए न्यू प्लेट्स एंड विल बी यूज फॉर द रैली। जो न्यू प्लेट्स, कार में जो न्यू प्लेट्स लगा है ना, दैट जो वो सबसे अच्छा है। देखो यहाँ पे जहाँ पे भी हु हुम, देखो रिलेटिव में क्या होता है ना, रिलेटिव में ये सब यूज होता है। देखो क्या होता है, हु होता है, हुम होता है, तो हुज होता है, हुच होता है, एंड ये सब क्या होता है, एक एक करके यूज होता है जहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन पास सिंपल वर्ड से यूज ऑन आस्किंग क्वेश्चन, जहाँ पे आस्किंग क्वेश्चन होता है वहाँ पे क्या होता है ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगता है। हम सब तो इजीली तो पता है, जहाँ कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, सपोज व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, जो होता है ना वो क्या होता है, प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के क्या है ना, हु स्टोल द कंपेयर डिक्स, जो कंपेयर डिक्स कौन को चुरा के ले गया। तो वो जो है ना कि व्हाट हैव यू डिसाइडेड, तुम क्या डिसाइड कर लिए, वो सब क्या होता है, एक एक करके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझना है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या रहता है। हु रहता है, वहाँ पे हु बैठता है, हुज बैठता है, हुम बैठता है, व्हिच और व्हाट, ये सब क्या होता है, एक एक करके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। हम सब कुछ सिंपल वर्ड में बताया, WHO वर्ड जो होता है वो क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में पहले आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है देयर इंडेफिनाइट प्रोनाउन। देखो इंडेफिनाइट जो प्रोनाउन होता है ना, हम सबको पता है क्या होता है, मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन क्या इंडिकेट्स द स्पेशल पर्सन। ओके, बट इंडेफिनाइट प्रोनाउन में क्या होता है ना, डू नॉट स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। मैंने बताया था ना, कटक इज ए ट्विन सिटी, मैंने कटक सिटी को ही बताया था, किस सिटी को, कटक सिटी, कटक एक स्पेसिफिक प्लेस को मैं बताया था। यहाँ पे लिखा है क्या, देखो यहाँ पे लिखा है डू नॉट स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को स्पेसिफाई नहीं करेगा। बात फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता चल गया है कि ये वाला जो है ना इंडेफिनाइट प्रोनाउन, वो स्पेसिफाई नहीं करता है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन को नहीं करता है। यूज टू मेक जनरल स्टेटमेंट अबाउट इंडिविजुअल और थिंग। यूज टू मेक जनरल स्टेटमेंट, ये क्या करता है ना, जनरल स्टेटमेंट क्रिएट करता है अबाउट द इंडिविजुअल और थिंग को जानने के लिए। तो उसके बाद देखो ये क्या होता है, गिव एन एग्जाम्पल, आई गेव हिम नथिंग फॉर हिज हार्ड वर्क। कोई आदमी मेरे पास काम किया, मैंने उसको कोई भी तनख्वाह नहीं दिया, मैंने बोला ठीक है तुम काम कर लो, चले जाओ। तो अब जो होता है ना वो क्या होता है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है। समझ में आ गया ना, जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है क्या है ना, नॉट डू नॉट स्पेसिफाई द स्पेसिफिक पर्सन। याद रखना है कि मैंने कोई भी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बताया, ठीक है। समवन मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कोई ये जो है ना, ये जो एक काम का जो रिस्पॉन्सिबल के लिए कुछ कोई लोग है जो रिस्पॉन्सिबल है, मस्ट वन। ओके, ऑल अनदर एनीबडी बोथ, ये सब क्या होता है ना, एक एक करके क्या होता है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन में जाता है, ठीक है। बस ये सब होता है। देखो ये वाला होता है यहाँ पे जो होगा ना, ऑल अनदर एनीबडी बोथ ईच समवन सेवरल एंड अदर्स, मीनिंग जो है ना वो जाता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन में। अब पढ़ना है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, देखो इंडेफिनाइट में क्या है, डू नॉट स्पेसिफाई द स्पेसिफिक पर्सन और प्लेसेस और थिंग। यहाँ पे क्या है ना, स्पेसिफाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिख लिया, इंडिकेट स्पेसिफिक पर्सन, इंडिकेट स्पेसिफिक पर्सन कर लिया, प्लेस कर लिया और थिंग वो कर लिया। ओके, यहाँ पे क्या होता है, देखो यूज टू पॉइंट आउट एंड डिजाइन और डेमोन्स्ट्रेट द नाउन विच दे आर द रेफर। जो नाउन को रेफर करता है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव करता है, तो इसका क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस को करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ईजी है, जो जहाँ पे देखो दैट दिस और दिस दोस्त जहाँ पे बैठता है वो वाला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने बताया कि दिस इज एन अट्रैक्टिव डेस्क, मैंने बताया जो डेस्क होता है ना बहुत अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। जो अट्रैक्टिव होता है ना, मुझे अच्छा लगा, मुझे अट्रैक्टिव लगा, मुझे अट्रैक्शन लगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उससे ले आता हूँ, जो होता है ना वही वाला होता है। दिस दैट जो होता है ना, दिस होगा, एक दिस होगा, दैट होगा, दो होगा, बस ये वाला जो जहाँ पे होगा ये वाला
तो मुझे क्या करना है, जो पी का आउट तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, तो दिस दोज एंड दैट जो होता है ना, वो वाला होता है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस ये वाला याद रखना है कि दिस दोज दैट रहता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, बस याद रखने, बस इतने। ये क्या है, रिफ्लेक्ट होता है। जहाँ पे रिफ्लेक्ट कुछ चीज़ होता है, कोई भी चीज़ क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी हम शीशा के सामने चले जाए तो हमारा जो इमेज जो है वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, कि अच्छा दिख रहा है कि बुरा दिख रहा है। ओके, रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब बैक टू बैक ए नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। क्या होता है ना, रिफ्लेक्ट क्या करता है, जो नाउन को बैक टू बैक बताता है। जैसे हमारा जो सामने में मिरर के सामने जो रह जाएगी, तो हमारा इमेज क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। हम पता चलेगा हम कितने मोटे हुए कि पतला हुए, ये सब तो रिफ्लेक्ट करेगा ना। नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, वही सब लिखा है कि रिफ्लेक्ट प्रोनाउन और एक्शन ऑफ द वर्ब बैक टू बैक और नाउन और प्रोनाउन को बताता है। सेंटेंस में क्या है ना, बैक टू बैक बताता है। फॉर बाय द एडिंग सेल्फ और सेल्फ, देखो एडिंग होता है, सेल्फ एडिंग होता है, सेल्फ होता है अप्रोप्रिएट टू द पर्सनल प्रोनाउन में भी आते। ओके, उसके बाद आते हैं, देखो हमारा तो कंप्लीट हो गया, जहाँ पे रिप्लेस जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन खत्म हो गया, तब आई देन आई कट सॉरी फ्रेंड्स। अब आ गया, देखो आई कॉट माई सेल्फ वाइल सेविंग। मैंने जब सेविंग कर रहा था ना, ठीक है, मैंने कट कट कर लिया, माई सेल्फ कट कर लिया। तो मैंने जब सेविंग कर रहा था उस टाइम के मैंने क्या गलती से कि मेरा फेस को कट कर लिया। तो यू आर लॉजिंग योर सेल्फ इन योर वर्क। तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा जो रिजल्ट होगा कैसा अच्छा आएगा। तो इसलिए बोलते हैं हर टाइम हार्ड वर्क करो तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ओके, द बॉयज सॉ देमसेल्फ आज हीरोज। तो बॉयज जो है ना, तो देमसेल्फ सोच रहे सब ये वाला हीरो है। ये सब क्या होता है ना, क्या होता है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जाता है। ओके, इसके बाद आता है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, यूज्ड फॉर एम्फासाइज टू स्ट्रेंथन द सब्जेक्ट। कोई भी स्ट्रेंथन होता है, मेरा कितना जो बॉल हो, जो हमारा स्ट्रेंथ होता है ना, मैं किसी के साथ लड़ाई करूँ, ये यहाँ पे लड़ाई की बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, स्ट्रेंथन द एम्फासिस द स्ट्रेंथन द सब्जेक्ट फॉर्म बाय द एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स टू द पर्सनल प्रोनाउन। कोई पर्सनल प्रोनाउन का एडिंग और इट सेल्फ और सेल्फ को बताता है, जो होता है ना वो वाला होता है, वो इंटेंसिव प्रोनाउन। बस ये वाला याद से रखना है। ओके, अब एग्जाम्पल में देखते क्या होता है। ही हिमसेल्फ वाज ए अंजलिक एज ए सेंट। जो सेंट होता है ना, संत होता है, जो बहुत अंजलिक संत होता है। कोई भी अंजलिक संत होता है, कोई भी ऐसा 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 वैसा संत भी हो जाता है। द टेबल इट सेल्फ वाज वर्थ मोर देन द ऑल 12 जो चेयर। जो 12 चेयर है ना, ये बहुत, ये जो टेबल है ना, बहुत वर्थ है। जो उसका वैल्यू कहीं कुछ भी नहीं है, वो वाला होता है। क्या होता है, खुद का जो बोलते हैं ना, सेल्फ के लिए बोला होता है, जैसे वो सब होता है। ओके, अब क्या पढ़ना है, तो टाइप्स खत्म हो गया। अब क्या पढ़ना है, कजेस पढ़ना है। कजेस ऑफ प्रोनाउन के बारे में पता नहीं। देखो कजेस ऑफ क्या है ना, नॉमिनेटिव होता है, पजेसिव होता है, एडजेक्टिव। देखो नॉमिनेटिव में क्या होता है ना, फंक्शन आज सब्जेक्ट। क्या होता है ना यहाँ पे, फंक्शन आज सब्जेक्ट होता है। देखो ये क्या होता है ना, फंक्शन आज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ एन इम्प्लाइड वर्ब आफ्टर ध्यान एंड आज के बाद और ध्यान के बाद क्या होता है ना, सब्जेक्ट में बैठता है। तो प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। मैंने जब, देखो यहाँ पे तो मैंने सेंटेंस नहीं पढ़ाया है, जब सेंटेंस पढ़ाऊँगा ना, सेंटेंस में क्या होता है, देखो सेंटेंस में सेंटेंस दो भाग में बांटा गया। एक होता है सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट, एक होता है प्रेडिकेट पार्ट। ओके, जब सेंटेंस पढ़ाऊँगा अच्छे से बता दूँगा। प्रेडिकेट पार्ट को दो भाग में बटाया गया है। एक वर्ब है, एक कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट होता है, वो उसके बारे में बता दूंगा कब, जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको। क्या पढ़ाऊंगा, सेंटेंस के चैप्टर लाऊंगा, उस टाइम बता दूंगा सेंटेंस कितना टाइप का होता है, सेंटेंस के क्या क्या होता है, सेंटेंस में कैसे होते हैं। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस, वो भी बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अगले क्लास में जो सेंटेंस का चैप्टर आएगा वो पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो पजेसिव पे आता है। पजेसिव क्या होता है ना, फंक्शन टू शो द ओनरशिप। पजेसिव में क्या होता है, ओनरशिप आता है। सपोज मेरा कोई भी चीज़, मेरा खुद का कोई भी चीज़ आ गया, नया सामान खरीद लिया, तो मैं ओनरशिप आ जाएगा, पजेसिव आ जाएगा। टू मॉडिफाई ए गरुड़ जो होता है ना, मॉडिफाई, मैंने मॉडिफाई कर लिया कि ये मेरा चीज़ है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव तो जो होता है, जो एम होता है, एम ऑफ द लाइफ होता है, एम ऑफ द जो होता है प्रोनाउन होता है, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। देखो इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो और एक बात होता है, ऑब्जेक्ट टू टाइप का होता है। ओके,
मेन पार्ट में दो भाग में बटा गया है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है। देखो ऑब्जेक्ट आना, देखो यहाँ पे इंडेफिनाइट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट और इन्फिनाइट है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द इम्प्लाइड वर्ब है। ये सब एक एक करके ऑब्जेक्टिव है, कजेक्स ऑफ द प्रोनाउंस। उसके बाद है कजेक्स ऑफ प्रोनाउंस। देखो ये नॉमिनेटिव पॉजिटिव वो सब है, क्राबेज वही वाला बताया था। एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, अटेंशमेंट में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ है प्रोनाउन शुड एग्री विथ इट इज अटेंडेंट एंड पर्सन नंबर ऑफ द जेंडर। जेंडर के टाइप क्या होता है ना, उस टाइम में वो क्या करता है ना, यूज हो जाता है, पर नंबर ऑफ द जेंडर के बाद में होता है। एंड रेनो इज गोइंग, देखो यहाँ पे लिखा है रेने इज गोइंग टू हवाई वेयर ही कैन सर्फ एज मच हिज वांट्स। उसके वांट्स के तरह जैसे होता है, वो मेरा वांट है, मैं इसे खरीदूँ नहीं खरीदूँगा, मुझे मेरा वांट्स के बारे में मुझे पता है। सैफरन Saron and Sally have made up their choices and Lina believes he can do it. लीना का खुद पर बिलीव है कि से वो कर सकता है, तो खुद का बिलीव है उसका, ठीक है, जो होता है। उसके बाद आते हैं जैसे क्या होता है द इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, मैंने बताया था जहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन कहाँ पे आता है, जहाँ पे क्या होता है एक एक करके आता है, इधर और नेदर और समबडी समवंस नो वन, ये वर्ड सब आता है। उसके बाद आता है एनीबडी एवरीवन जो आता है। एक देखो समान, देखो यहाँ पे क्या होता है, याद रखना है आर सिंगुलर होता है, ये सब जहाँ पे यूज होता है आर सिंगुलर होता है। ओके, देखो मैंने बताया था कि समवन लेफ्ट दिस माई टेबल, मेरा टेबल पर कुछ कोई बच्चा है, कोई आदमी है, क्या किया ना, वो पेन छोड़ के चला गया। सर के लिए अच्छा है, सर रख लेंगे, फिर मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। द समान लेफ्ट हिज पेन ऑन माई टेबल, टेबल के ऊपर कोई बच्चा आया था कुछ लिखने के लिए, कि सर के पास आया था, वो छोड़ के चला गया। ईच ऑफ द गर्ल्स हर देयर टिकट्स, उसमें जो गर्ल्स है, इतने सारे गर्ल्स है, उसमें एक ही गर्ल जो है ना, उसका हर टिकट्स है, उसके पास टिकट्स है, ठीक है। वो होता है सिंगुलर में जाता है। देखो एक ही बच्चे को बोल रहे हैं तो सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल जो होता है मैं उस क्लास में भी, दूसरा क्लास में अगला क्लास एक करूँगा तो उसमें भी बता दूंगा, ठीक है। और सिंगुलर प्रोनाउन जो होता है ना, विथ टू और मोर सिंगुलर अटैचमेंट जॉइंट और द नेदर नॉर। देखो जब कोई भी सिंगुलर दो सेंटेंस को क्या करते हैं हम यूज करके करते हैं ना, नेदर नॉर टमी और नॉर वांट्स टू द स्पेंड हिज नॉनी जो होता है उसको यूज हम सब करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्या आता है, देखो यूज ए प्लूरल नाउन इफ एनी पार्ट ऑफ द कंपाउंड अटैचमेंट जॉइंट बाय और नॉर एदर, और नेदर नॉर जहाँ पे भी यूज होता है प्लूरल में होता है। एदर चीता, देखो यहाँ पे लिखा है इधर चीता और चीता और ऑफ हर फ्रेंड्स विल ब्रिंग देयर रिकॉर्ड प्लेयर, इज रिकॉर्ड प्लेयर कर लिए। एंड इफ़ माई सिस्टर और कारोल अराइव्स, यदि मोर सिस्टर जो यहाँ पे लिखा है ना, कि माई सिस्टर जब आएंगे उसके साथ कारोल आएगी, क्या करना है तो आस्क देम टू वेट, कुछ टाइम के लिए वेट करने के लिए बोलना है, ठीक है, बस ये सब होता है। और अटेंशमेंट होता है कलेक्टिव नाउन, मैंने कलेक्टिव नाउन में तो पढ़ाया था। कलेक्टिव नाउन क्या होता है ना, कलेक्टिव नाउन टीम होता है, जैसे होता है कलेक्शन होता है, ग्रुप ऑफ पीपुल होता है। कलेक्टिव में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपुल होता है। कलेक्टिव जो होता है ना, कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे मैंने नाउन में पढ़ाया था अच्छे से, और नाउन भी उड़िया लैंग्वेज में गया है, उसको भी हिंदी में कर लेंगे, ठीक है, तो और एक बार भी दिख लेंगे। तो कमिटी इज मीटिंग, कमिट क्या होता है, कमिट में एक ही मेंबर नहीं रहता है, बहुत सारे मेंबर रहता है। और मीटिंग नेक्स्ट वीक एंड रीच द डिसीजन, डिसीजन में पक्का करेंगे कब, नेक्स्ट वीक में पक्का करेंगे। कमिटी में एक ही बच्चे नहीं रहते, कि एक आदमी नहीं रहते, वो क्या होता है बहुत सारे आदमी रहते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। एक दिन में तो कोई कमिटी नहीं डिसीजन लेता है, ठीक है। ओके, अब क्या पढ़ना है, देखो इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो होता है ना, अटेंचमेंट तो टेक द प्रोनाउन इन द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए जहाँ भी यूज होता है वो वाला इंडेफिनाइट होता है, अटैचमेंट होता है। एंड एनी वन हु वांट्स टू हाई ग्रेड, जब कोई बच्चा चाहता है कि मैं अच्छा रिजल्ट करूँ, वो अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए ना, इसलिए तो हर टाइम मैं बोलता हूँ पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं पढ़ोगे तो कैसे रिजल्ट रहेगा। तो हर टाइम क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। और अब क्या पढ़ना है, देखो इंडिफिनाइट जो प्रोनाउन होता है ना, क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, तो हम भी बता देते हैं क्या लिखा है। एनी और अननोन मे और बी रेफर टू बाय द एदर और सिंगुलर प्लूरल नाउन डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज। देखो जहाँ पे हम यूज करते हैं ना नाउन के बारे में, जब डिपेंड करता है, जो जहाँ पे सिंगुलर डिपेंड करता है कि प्लूरल डिपेंड करता है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द बोर्ड मेंबर्स वेयर इन देयर प्लेसेस बाय 8 AM एंड ऑल द इक्विपमेंट वाज इन इट्स प्रॉपर प्लेसेस, जहाँ पे जो इक्विपमेंट सब है ना, वहाँ पे जहाँ पे रहना चाहिए वहाँ पे सब सही प्लेस में, ठीक है। सम ऑफ द आइसक्रीम हैड लॉस्ट देयर फ्लेवर, फ्लेवर कुछ आइसक्रीम ऐसा ही है तो
फ्लेवर जो उसमें है ना, जो चॉकलेट का फ्लेवर है, जो दूसरा भी क्रीम का फ्लेवर, जो जो फ्लेवर है, वो कुछ आइसक्रीम है जिस फ्लेवर ही उसका लॉस्ट हो चुका है। Okay, some of the student ordered the uniform हुआ है एंड have ordered their यूनिफॉर्म। कुछ बच्चे ऐसे ही है कि कोई ऑर्डर की है क्या, यूनिफॉर्म ऑर्डर की है। ठीक है, अब देखो। ओके, तो प्रोनाउन का क्लास भी ख़त्म हो गया। अब कोई भी बच्चा दूसरा चैप्टर देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़, कोई भी चैप्टर इंग्लिश में बारे में कोई क्वेश्चन चाहिए कि कोई टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ाना है, तो मुझे कमेंट करके बताना है। और क्या करना है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू टू ऑल। ओके, याद रखना है, लर्न इंग्लिश चैनल। ओके, थैंक यू टू ऑल।